बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं आयशा सुहेल ऑफिशियल। एक बार फिर से एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। यकीनन कल आपको याद होगा कि हमने IMF के हवाले से बात की थी और हमने ये बात की थी कि अल्लाह करे और इस तरह की शायद कोई सूरत बनती हुई नज़र आ रही है कि IMF की अब हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन जनाब IMF एक ऐसी चीज़ है ना कि ज़रूरत तो अल्लाह करे कि हमें इसकी ना पड़े और हम इस जो है इस चीज़ में से या IMF के चंगुल से जो है वो निकल आएँ। लेकिन IMF एक ऐसी चीज़ है कि हम इतना ज़्यादा ज़हनी तौर पर इस चीज़ को लेकर के यरगमाल बने हैं कि अब उसको एकदम से हमारे जहनों से निकालना ज़रा मुश्किल है। एक वाक़ा जो है वो आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो आज ही का वाक़ा है और मेरे ख़्याल में कोई इतना खुशगवार वाक़ा नहीं है। होता यूँ है कि आज इसहाक़ डार साहब जब पार्लियामेंट से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर एक सहाफ़ी जिनका नाम शाहिद था वो मौजूद थे और उन्होंने क्या किया कि वो जो है अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देते हुए जो हैं वो तेज़ी से बाहर निकले और इसहाक़ डार साहब की जानिब बढ़े और एक बड़ा सिंपल सा सवाल जो है वो उन्होंने इसहाक़ डार साहब से किया और वो सवाल ये था जनाब कि IMF के साथ आखिर मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं हो रहे हैं, या IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो कब कामयाब होंगे। इसी तरह का एक सवाल जो है वो उन्होंने इसहाक़ डार से किया। बस फिर क्या था, इसहाक़ डार साहब तो आग बगोला हो गए, गुस्से में आ गए। वो सहाफ़ी तो यहाँ तक क्लेम कर रहे हैं कि इसहाक़ डार साहब ने उनको पलट कर थप्पड़ मारा, उनके ऊपर हमला किया, उनसे मोबाइल छीनने की कोशिश की और फिर जब मोबाइल नहीं छीन सके तो उन्होंने वो साथ जो टीम उनकी थी, सिक्योरिटी के लोग थे या फिर उनकी अपनी टीम थी, उनको कहा कि इसका मोबाइल कब्ज़े में ले लो। शायद उनको इस चीज़ का एहतमाल हो कि ये जो बदमज़गी हुई है या फिर ये जो सवाल पूछा गया है ये एक मुनासिब सवाल नहीं है और इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो जर्नलिस्ट जो हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक जो मामला था मेरा ख़्याल में काफ़ी बिगड़ गया, क्योंकि अगर एक सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि एक वफाकी वज़ीर ने उनको थप्पड़ मारने की कोशिश की है, थप्पड़ मारा है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो एलिगेशन है और मेरा ख़्याल है कि ये कोई अच्छी रिवायत भी नहीं है। हम देख रहे हैं कि जिस किस्म के माहौल का, जिस किस्म के डिप्रेशन का, जिस किस्म के लोज़ का आजकल हमारी सोसाइटी को सामना है या हमारे यहाँ आवाम को सामना है, उस तरह की चीज़ों में तो शायद जो एक ऐसे मनसब के ऊपर लोग बैठे होते हैं कि जिनके हाथ में चीज़ें होती हैं, जिन पे लोग तकिया किए होते हैं, जहाँ जिनसे एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही होती हैं, उन लोगों को मेरा ख्याल है कि इस तरह का रवैया जो है वो नहीं अपनाना चाहिए। उनको ज़रा अपना पेशेंस लेवल जो है वो उसको मुनासिब रखना चाहिए। यकीनन अब इसहाक़ डार साहब से अगर मैं सवाल पूछूं तो वो मेरा सवाल यही होगा और मैं पूछना चाहूँगी कि इसहाक़ डार साहब, मतलब अगर मईशत के हवाले से सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा तो फिर हम ये सवाल किससे पूछें? अगर IMF पर सवाल आपसे नहीं पूछना तो फिर ये सवाल किससे पूछना है? क्योंकि हमें तो यही बताया गया था कि आप IMF के एक्सपर्ट हैं, मतलब जो डीलिंग आप IMF के साथ कर सकते हैं वो कोई और कर ही नहीं सकता। हमें तो ये बताया गया था कि डार साहब आएंगे तो डॉलर को ऐसी लगाम डालेंगे कि बस आप लोग देखते रह जाएंगे। हमें तो ये बताया गया था कि पाकिस्तान के सारे मुआशी मसाइल का हल लेकर आ रहे हैं आप साथ पाकिस्तान। जब आप पाकिस्तान आए थे इसलिए जो है वो आपको इतना सेफ पैसेज दिया गया, जिस तरीके का आपको जो है यहाँ पर इस्तकबाल आपका हुआ था, मतलब जब आप आए हैं और जिस तरीके से केसेस जो है वो सारे ख़त्म हुए, तो वो उम्मीदें थी। वो मैं आपको बताऊं कि वो जो आवाम है ना हमारी भोली मासूम, उसको बड़ी उम्मीदें थी। अगर आप ये क्लेम करते हैं ना कि मुस्लिम लीग नून का दौर बहुत सुनहरा दौर था, इसहाक़ डार ने सब चीज़ें अपने काबू में की हुई थी, तो वो शायद लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे, वो ये देख रहे थे कि इसहाक़ डार साहब आए हैं और हमें ये बताया गया है कि इसहाक़ डार साहब आएंगे तो महंगाई का जिन और डॉलर जो बिल्कुल बेलगाम हुआ है, डार साहब आकर उसको देखें आप उस जिन को कैसे बोतल में बंद करते हैं। लेकिन इसहाक़ डार साहब आके तो इतने जो हैं वो शायद फ्रस्ट्रेटेड हो गए इन हालात से मुकाबला करते करते और बहुत जल्दी हो गए। इसहाक़ डार साहब, मेरा ख्याल है आपको जो है वो इतना जल्दी इस फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना चाहिए था। फ्रस्ट्रेशन में तो ये बेचारी पाकिस्तानी आवाम है जो लोड शेडिंग भुगत रही है, जो पेट्रोल के आसमान से बातें करते दाम भुगत रही है और फिर पेट्रोल के असरात खाने पीने या रोज़मर्रा की अशिया खुरनोश के ऊपर पड़ते हैं। एक चीज़ जो है वो महंगी हो गई है, हम वो भुगत रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार जो है वो लोड शेडिंग देखी है, गैस की लोड शेडिंग। पता नहीं शायद मेरे बचपन में कभी कहीं होती हो, लेकिन मैंने अपनी होश में जो है ये स्केड्यूल जो जारी हुए हैं कि इतने घंटे गैस आएगी, इतने घंटे गैस नहीं आएगी, मतलब अब आपको खाना भी जो है वो ज़रा तरीके से उन टाइम्स को जहन में रखते हुए वो खाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊँ कि जब ऑफिस से घर आते हैं तो
तो घर में गैस होती नहीं है, मतलब सब 9 to 5 तो काम नहीं कर रहे होते हैं। अब हम अगर लेट नाइट शोज़ कर रहे होते हैं तो जब हम घर आते हैं तो खाना पकाने के लिए या खाने के लिए गैस मौजूद नहीं होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि फैसिलिटेशन मौजूद होती है या फैसिलिटी मौजूद होती है। आपको चाय के लिए इलेक्ट्रिक केटल आप बंदोबस्त कर लेते हैं, एयर फ्रायर का या अवन का या टोस्टर का, तो वो आपको टोस्ट ही खा के रात को गुजारा करना पड़ता है। लेकिन फिर भी जबकि अगर आपके पास ये फैसिलिटीज़ मौजूद हों, हमारे यहाँ तो लोगों के पास ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं होती, उनकी गैस बंद होती है तो फिर उनको खाना जो है वो अगले दिन ही मिलना होता है। ऐसी उनके पास सहूलत नहीं होती कि या तो वो इस तरह की जो है वो जो है तमाम इक्विपमेंट जो है वो उनके पास हो या तमाम जो चीज़ें हैं वो उनके पास हो, या फिर वो अफोर्ड करते हो कि रोज़ रात को बाहर से जो है वो खाना मंगा कर खाया जाए। तो यहाँ पर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। हमें तो लगा था इसहाक डार साहब कि आप एक लंबी अच्छी ब्रेक के बाद आए हैं, एक लंबी अच्छी ब्रेक थी, सुकून से आप वहाँ रह रहे थे, अच्छे ठंडे मुल्क में, अच्छे बड़े घर में आप वहाँ पर रह रहे थे। तो हमें लगा, तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका पेशेंस लेवल जो है वो थोड़ा बेहतर होना चाहिए। मतलब पाकिस्तानी अवाम से तो आपका पेशेंस लेवल जो है वो बेहतर होना ही चाहिए। मतलब हम जिस तरीके से, जो बेचारी अवाम जिस तरीके से यहाँ पर पिस रही है, तो अगर आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि हमें जो इतने अरसे से आपने एक चीज़ के पीछे लगाया हुआ था कि बस अब देखें, रुके ज़रा, बस अब ये IMF के साथ मुआहदा हुआ तो हम ख़तरे के जोन से बाहर निकल आएंगे और जो है बस फिर चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, फिर दिवालिया होने का ख़तरा टल जाएगा। तो हम तो इस तरह की चीज़ों में आपकी तरफ जो हैं आपसे उम्मीद लगाए हुए लोग थे, आप पर तकिया किए हुए लोग थे। तो अगर हमारे साथ इस तरह का सलूक होगा, हमारे साथ मैं इसलिए कह रही हूँ डार साहब, क्योंकि जब एक सहाफ़ी सवाल पूछता है तो वो अपने लिए नहीं पूछता है, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है अवाम को, वो अवाम के लिए वो सवाल पूछ रहा होता है। और मेरे ख़्याल में कि ये बड़ा मुनासिब सवाल था कि अगर IMF के साथ मुआहदा ही हम पाकिस्तानियों की अवाम की ज़िंदगियों को एक डगर पर लाएगा, तो आखिर ये मुआहदा क्यों नहीं हो रहा, आखिर ये मुआहदा कब होगा? तो ये एक बड़ा सिंपल सा सवाल था जिस पर आप जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि आपको जो है इस तरह का रवैया अपनाना चाहिए था। आपको मेरे ख्याल में थोड़ा सा इस पर शर्मिंदा भी होना चाहिए, और शायद अगर इसका इजहार कर दे तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप इसके ऊपर माफ़ी मांग ले कि आप ने जो है ये गुस्से में इस तरह की कोई हरकत जो है वो हो गई है या कर दी है, तो ये मुनासिब रवैया नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो आवाम पहले ही पिस रही है, अगर उसको अपने सवालात के जवाब भी नहीं मिलेंगे तो फिर किस तरह से चीज़ें आगे चलेंगी, फिर क्या होगा? जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि यहाँ से हम कोशिश करेंगे इस प्लेटफॉर्म से ख़ास तौर पे कि पॉजिटिव बात करें, ऑप्टिमिस्टिक किस्म की बात जो है वो करें। तो मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कहना चाहूँगी कि जी अब हमारे पे हमला करके हमारे मुंह बंद कराने की कोशिश की जा रही, ठीक है, वो एक वाक़या है, नाखुशगवार वाक़या, और उसकी मैं भरपूर मजम्मत जो है वो एक सहाफ़ी होने की हैसियत से भी करती हूँ। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा कि हो रही हैं। हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म की MD IMF से जो है वो मुलाकात हुई है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने सुना है कि इजरा पर गुफ्तगू हुई है पैसों के, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने कोई ग्रीन सिग्नल जो है वो दे दिया है। इसके अलावा जो है वो मुलाकात हुई है जी सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। दो अहम मुलाकातें हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इन मुलाकातों के करने से या अगर किसी से कहीं मुलाकात हो जाती तो वो आपकी जेब में जो है वो पैसे डाल देता है, इस तरह की बात नहीं है। अगर इस तरह की मुलाकातें अच्छे खुशगवार माहौल में होती रहती हैं तो यकीनन अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। और ये मतलब किसी भी जो है वो एक इंसान के लिए भी बात कही जा सकती है कि अगर आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो निकल सकती हैं। तो ये एक अच्छी ऑप्टिमिस्टिक चीज़ है, एक पॉजिटिव उम्मीद है जिसके और मतलब ये ऐसे हवा में नहीं है। बहुत सारे जो ममालिक हैं, GCC ममालिक हैं, उन्होंने यहाँ पर सरमाया, GCC ममालिक में आपको बता दूँ कि उनमें सऊदी अरब, कुवैत, UAE, कतर, बहरीन, ओमान वगैरह इस तरह के ममालिक आते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपना इंटरेस्ट शो किया है कि यहाँ पर सरमायाकारी करने के हवाले से, रिफ़ाइन करने और सनतें लगाने के हवाले से, इस तरह की सारी चीज़ों के अंदर जो है वो उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की चीज़ें मिल कर के पाकिस्तान को जो है वो एक तरक्की के रास्ते के ऊपर जो है वो गामजन कर दे। यकीनन जब आप एक मुसीबत में होते हैं तो अच्छे दोस्त जो हैं वो आपके काम आते हैं। फिर ये एक और चीज़ जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था कि इक़्तिसादी बहाली का कौमी प्लान जो है, जी हाँ, इस वक्त उस प्लान के ऊपर हम देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत और इदारा यानी फ़ौज जो है वो एक पेज के ऊपर है। यानी हम पाकिस्तानी आजकल फिर उस दौर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जहां पर फ़ौज और हुकूमत जो है वो एक पेज के ऊपर है। आइडियल सिचुएशन होती है अगर इस तरह की एक पेज पॉलिसी जो है वो हो और आवाम की बेहतरी के लिए काम हो रहे हों। और एक और बड़ी अहम बात वो ये कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने यकीन दहानी कराई है
बैरूनी सरमायाकारों को कि उनकी सरमायाकारी जो वो यहाँ पर करेंगे वो बिल्कुल महफूज होगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। मैं आपको बताऊँ, हमारी हुकूमत अभी इस पोजीशन में नहीं थी कि बैरूनी ममालिक को ये यकीन दहानी करा सके कि यहाँ पर जो आप सरमायाकारी करेंगे, यहाँ पर जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो सेफ़ है। कोई भी उनकी बात पर इसलिए यकीन नहीं करेगा बिकॉज इस हुकूमत के पास वक्त नहीं है। अब इस हुकूमत के पास 2-3 महीने हैं जिसके अंदर अंदर जो है ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और फिर एक अबूरी हुकूमत जो है वो तश्कील पाएगी। तो इस हुकूमत की यकीन दहानी के ऊपर तो कोई भी हमें कुछ नहीं देता ना। तो जनरल आसिम मुनीर जो हैं, जिनका टेन्योर अभी शुरू हुआ है और वो स्टेट के नुमाइंदे के तौर पर अगर ये यकीन दहानी करा रहे हैं तो यकीनन ये यकीन दहानी बहुत ज़रूरी थी इस वक्त सरमायाकारी के हवाले से। सरमायाकारों की यकीन दहानी करवाने के हवाले से सरमायाकारी करने वाले अगर किसी ठोस शख्सियत से बात करेंगे और एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो उनको पता है कि अगले 3 साल या 4 साल कहीं नहीं जाने वाली एक इदारे के साथ वो बात कर रहे हैं जो कि उसी पॉलिसी को लेकर आगे चलेगा, तो यकीनन ये उनके लिए एक बड़ी यकीन दहानी है। और जनरल आसिम मुनीर की यकीन दहानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और इसको एक्नॉलेज करना जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये यकीन दहानी जब कराई गई तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो ममालिक हैं यकीनन इस यकीन दहानी के बाद जो है वो सामने आएंगे और यहाँ पर पाकिस्तान में सरमायाकारी करने में अपने इंटरेस्ट को जो है वो शो करेंगे। और यकीन कीजिए कि पाकिस्तान एक ऐसी मार्केट है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पर अगर मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की जाएगी तो यकीनन जो है वो सरमायाकारों को और साथ यकीन दहानी भी जब उनको कराई जाएगी कि उनके सरमाए को नुकसान नहीं पहुँचेगा, तो यकीनन वो जिस चीज़ में भी सरमायाकारी करेंगे बहुत रूम है, बहुत स्पेस है, यहाँ फलने फूलने का बहुत मौका है, तो ये फ़ायदा उनको भी होगा और यकीनन पाकिस्तान जो है वो भी एक तरक्की के रास्ते के ऊपर जो है वो गामजन होगा। आज के वीलॉग से फ़िलहाल इतना ही। इस वादे के साथ मैं आपसे रुखसत लूँगी कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म जो है हम अच्छी और पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक बातें जो है वो करने की कोशिश करेंगे और सिर्फ बातें करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जो कि जेन्युइनली जो चीज़ें हो भी रही हैं और यहाँ पर होगी हमारी बात यानी आवाम की बात होगी, जो आवाम के मुफादात में बात होगी, वो बात होगी, आवाम के इंटरेस्ट की बात होगी और आवाम के मसाइल के ऊपर बात होगी। इसके साथ ही आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में बात होगी। अपना तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।